वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा अपन ने बात कर लिया कि भाई मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, उसकी प्रोसेस वगैरह अपन ने बात करी थी। आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं। आज अपन बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। आज अपन बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। कि एक तो प्लांट्स के अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, मेन प्लांट्स की स्ट्रक्चर के अंदर के जो भाग है वो देखेंगे कि जो जननिक भाग है वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहली चीज मैं आपको पुष्प का चित्र बना के समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुष्प का चित्र जो है कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, या फिर कई बार उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले अपन उसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। जो प्लांट्स का पुष्प है, प्लांट्स का जो पादप है, उसको उसको आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछते ही है। देखो, अब देखना, अब देखना, मेन अपने इंपॉर्टेंट है पुष्प के अंदर फूल पत्ती इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। मेन अपने इंपॉर्टेंट है कि फूल के अंदर जो जननिक भाग है वो अपने इंपॉर्टेंट है। अपन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो मैंने प्लांट्स का जो चित्र बनाया है, आंतरिक चित्र बनाया है पुष्प का, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद निषेचन के बारे में देखते हैं। ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो पहली चीज अपन देखो वर्तिकाग्र। ये जो भाग है वो है वर्तिकाग्र। ये जो भाग है वो है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या है? परागकोश। ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये क्या भाग है? परागकोश। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? पराग कण प्रेजेंट रहते हैं। अब ये पूछोगे पराग कण क्या होते हैं, तो पराग कण क्या होते हैं? जैसे नर नर मादा के अंदर जैसे अंडाणु है, स्पर्म है, शुक्राणु है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर पराग कण होते हैं, जो जो जिसके अंदर क्या रहता है? गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं। इसी से एक नया प्लांट बनता है। वो कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। तो ये हो गई वर्तिकाग्र। ये जो आपको लंबा भाग दिख रहा है ये हो गया वर्तिका। ये हो गया वर्तिका। ये हो गया इसका अंडाशय पूरा। अब देखो, ये है बाह्य दल पुंज। इसको अपने इससे ज्यादा अपने को काम है इन भागों से। ये है तंतु, या फिर इनको बोलते हैं पराग नली या तंतु। ये है पराग नली, इसके अंदर से होकर गुजरती है पराग नली। पराग नली इसके अंदर से होकर गुजरती है। पराग नली, यहां प्रेजेंट रहते हैं पराग कण। अब देखो, ये जो भाग है, ये तो भाग हो गया स्त्री केसर पूरा। ये कौन सा भाग हो गया? पूरा स्त्री केसर, फीमेल पार्ट है पूरा। ये पूरा भाग फीमेल पार्ट है। ये जो भाग आपको दिख रहा है पराग नली, तंतु, परागकोश, ये कौन सा भाग है? ये पूरा भाग है, ये पूरा भाग है नर भाग है, मेल पार्ट है। स्त्री केसर कह दो, नर भाग कह दो, पुंकेसर कह दो।
ये पूरा कौन सा भाग है? पुंकेसर वाला भाग है। अब देखो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में रहते हैं, मतलब नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही प्लांट्स में रहेंगे, एक ही फूल के अंदर रहेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ फूल के अंदर, कुछ पुष्प के अंदर क्या रहता है, जो नर भाग है वो अलग रहेगा, एक नर भाग वाला पुष्प अलग रहता है, एक मादा वाला भाग वाला पुष्प अलग रहता है। तो कुछ के अंदर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब अपन इसके थोड़ा कार्य देखते हैं। जो वर्तिका पुंकेसर है, पुंकेसर के यहाँ जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के अंदर क्या प्रेजेंट, ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? परागकण प्रेजेंट होते हैं। परागकण एक नर जननिक भाग है। परागकण एक स्पर्म का काम करते हैं, नया पौधा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है परागकणों का। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये तो चलो एक पुष्प के अंदर मादा भाग भी है और नर भाग भी है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो परागकण प्रेजेंट है, ये जो नली जा रही है मैंने बताई है, यह है पराग नली। पराग नली का क्या काम है? पराग नली का क्या काम है? पराग नली क्या करती है कि जो परागकण पुष्प के ऊपर प्रेजेंट है, उन पराग कणों को नीचे अंडाशय स्त्री केसर वाले भाग तक पहुंचाती है, स्त्री केसर वाले भाग तक पहुंचाने का काम करती है। तो जो परागकण लेके जा रही है वो हो गई पराग नली। पराग कोश जिसके अंदर परागकण सेफ रहते हैं, जिसके अंदर परागकण सेफ रहते हैं, परिपक्व रहते हैं, जिनको पोषण मिलता है, वहां पराग कोश के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये पूरा भाग कौन सा हो गया? अंडाशय वाला, स्त्री केसर वाला भाग हो गया पूरा। यहाँ तक परागकण आ गए, यहाँ तक पराग नली ने परागकणों को छोड़ दिया। तो यहाँ क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होके एक नया फ्लावर बनता है, एक नया फूल बनता है, एक नया पुष्प बनता है। किस पे? अंडाशय वाले भाग के अंदर। ठीक है, ये जो दलपुंज आपको दिख रहे हैं, बाह्य दलपुंज, फिर इसके अंदर और प्रेजेंट रहते हैं, वो होते हैं दलपुंज। तो ये क्या करते हैं? पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं। पुष्प की देखा होगा, जब सूरज उगता है तब तो फूल पूरा खुल जाता है, लेकिन जब जैसे ही ढल जाता है सूर्य, तो फूल पुष्प बंद हो जाता है। तो बाह्य दलपुंज इनको सेफ रखने का काम करते हैं, बंद कर देते हैं पुष्प को अपने अंदर। चलो, अंडाशय स्त्री केसर वाला भाग हो गया, जिसके अंदर क्या है? परागकण आ रहा है और एक नया पुष्प का निर्माण कर रहा है। यहाँ निषेचन होता है परागकणों का। फिर बात करते हैं अपन वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण प्रेजेंट रहते हैं। वर्तिका एक लंबी नलिका होती है, जिसके अंदर पराग नली होती है, जिससे सेफली इजीली परागकणों को पहुंचाया जाता है। ये हो गई द्विलिंगी पुष्प की बात। ये हो गई द्विलिंगी पुष्प की बात। अब देखो, अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये मैंने पुष्प का डायग्राम समझा दिया। अब इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। मतलब परागकण आके अंडाशय के अंदर आते हैं और निषेचन होता है और एक नए पुष्प का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो ये तो हो गई परागण की बात। अपन पढ़ रहे हैं परागण, जो दो प्रकार का होता है। जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, स्वपरागण, फिर होता है परपरागण। फिर क्या होता है? परपरागण। मैंने प्लांट का डायग्राम अच्छे से समझा है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, तो परपरागण और स्वपरागण क्या होता है कि जो परपरागण है और स्वपरागण है, तो बात करें स्वपरागण की, स्वपरागण में क्या होता है कि मैंने थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था डायग्राम के अंदर कि जब स्त्री केसर और पुंकेसर भाग एक ही पुष्प के अंदर प्रेजेंट हो, एक ही पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है, उसी पुष्प के अंदर
निषेचन हो रहा है, उसी पुष्प के अंदर नर भाग है, मादा भाग है, उसी पुष्प के अंदर निषेचन हो रहा है, नए पुष्प का निर्माण हो रहा है, तो वह कौन सा परागण हो गया? वह स्वपरागण हो गया। वह कौन सा परागण हो गया? स्वपरागण हो गया। फिर बात करें अपन पर परागण की, तो पर परागण में क्या होता है कि मैंने ये भी बताया था कि दूसरा एक और होता है जिसमें एक पुष्प के अंदर नर भाग है, दूसरे पुष्प के अंदर मादा भाग है, मतलब एक पुष्प के अंदर दोनों भाग नहीं है। मतलब पर परागण, जो परागण हो रहा है, परागण बन रहे हैं वो इस पुष्प पर बन रहे हैं, और जो अंडाशय है वो इस पुष्प के अंदर है। दो अलग अलग पुष्प है, एक के अंदर स्त्री भाग है, एक के अंदर नर भाग है। तो यह अब देखो, तो यहाँ निषेचन कैसे होगा? स्वपरागण में तो क्या था? दोनों एक के अंदर ही थे। स्वपरागण में क्या था कि दोनों दोनों पर जो थे एक के अंदर ही थे, यहां से होते हुए परागनली लेके आ गए और यह निषेचन हो गया, नया पुष्प बन गया। तो ये तो हो गया स्वपरागण। पर परागण कैसे होगा? कैसे होगा? तो क्या ये मान लो ये पुष्प है कोई, यहाँ पे परागकण तैयार हो चुके हैं, परागकण की सीजन आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ जो दूसरा पुष्प है जिसके अंदर स्त्री वाला भाग है, इसके अंदर स्त्री वाला भाग है, तो इस पुष्प के जब हवाएं चलती है, हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा, या क्या होते हैं, परागकण उड़ के अन्य पुष्प पर जाकर चिपक जाते हैं। कहाँ चिपकते हैं? वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं। कहाँ चिपकते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाते हैं परागकण, वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। फिर यहाँ से जो परागनली निकल रही है वो अंडाशय तक इन परागकणों को पहुंचा देगी और निषेचन हो जाएगा और एक नए पुष्प का निर्माण होगा। वह प्रक्रिया कौन सी कहलाई? पर परागण कहलाती है। समझ में आ गई? इजी टॉपिक था, इजी है। स्वपरागण क्या हो गया? जिसके अंदर दो नर भाग, मादा भाग, इस तरीके से पुंकेसर एक ही पुष्प के अंदर हो। पर परागण जिसमें जिसके अंदर वो स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग भाग के अंदर हो। तो निषेचन कैसे होगा? परागकण जो है वो वायु के द्वारा अन्य पुष्पों पर पहुंच जाएंगे और पहुंच के वहां निषेचन हो जाएगा, नए पुष्प का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? पर परागण कहलाई। फिर देखो, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर स्त्री केसर नर भाग दोनों है, मादा भाग और नर भाग दोनों है। वह कौन सा पुष्प हो गया? द्विलिंगी पुष्प, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग है, सिर्फ नर भाग वाला पुष्प ही है या फिर मादा भाग वाला पुष्प ही है। तो वह पुष्प कौन सा कहलाया? एक लिंगी पुष्प कहलाया। तो पुष्प जो है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी द्विलिंगी पुष्प। तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब जिसके अंदर स्त्री केसर प्लस पुंकेसर दोनों भाग प्रेजेंट हो। और एक लिंगी मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर वाला भाग हो, जिसके अंदर या तो मादा भाग हो या फिर नर भाग हो। वो कौन सा हो गया? एक लिंगी। बिल्कुल इजी टॉपिक था। पौधा जो इस जो प्लांट का जो पुष्प है उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं, इजीली बता सकते हो। वर्तिकाग्र, फिर एक आ जाएगी परागनली, वर्तिका से निकलती है, वर्तिकाग्र से निकलती है वर्तिका, जिसके अंदर क्या होती है? पराग नली होती है, जो क्या करती है? परागकणों को अंडाशय तक लेके जाती है। अंडाशय क्या होता है? गोलनुमा संरचना होती है अंडे के आकार की। इसके बाहर क्या लगे होते हैं? भाई ये दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज लगे होते हैं। दलपुंज उनका क्या काम है? जब सूर्य उदय होता है तब वो पुष्प को खोल देते हैं, जब सूर्य ढल जाता है तो पुष्प को बंद कर देते हैं।